नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। BHU ट्रॉमा सेंटर इंचार्ज पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अधिवक्ताओं ने बर्खास्त किए जाने की मांग की। राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने नगर आयुक्त से मुलाकात कर सौंपा मांग पत्र। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले बिजली कर्मियों ने निजीकरण के विरोध में किया प्रदर्शन और सभा। और प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सावरकर की मनाई गई जयंती। और अब खबरें विस्तार से। BHU ट्रॉमा सेंटर इंचार्ज पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अधिवक्ताओं ने उनके बर्खास्तगी की मांग को लेकर DM को ज्ञापन दिया। BHU स्थित ट्रॉमा सेंटर इंचार्ज सौरभ सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। सौरभ सिंह के विरोध में दर्जनों की संख्या में अधिवक्ताओं ने सौरभ सिंह को बर्खास्त करने की मांग की। सौरभ सिंह के ऊपर ट्रॉमा सेंटर में मशीन, दवा और मरीजों के साथ भेदभाव सहित अन्य मामलों को लेकर के अधिवक्ताओं ने आरोप लगाए और जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सौरभ सिंह को बर्खास्त करो। ये भ्रष्टाचार का एक जीता जागता उजागर है। ये 3.5 साल तक बच्ची रहती है, इलाज के नाम पे 6 लाख से ज़्यादा उसका खर्च हो जाता है घर वालों का। घर वाले ज़मीन बेच के पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो रेफर करने की बात करते हैं, उसके बाद रेफर नहीं किया जाता है, वो बच्ची मर जाती है। वाले ने भी यहाँ एक शिकायती प्रार्थना पत्र और ज्ञापन दिया है। वो जांच चल रही है, विभागीय जांच है। चूँकि सौरभ सिंह जैसे लोग बहुत से डॉक्टर हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं उनके प्रभाव के आड़ में जाके जो भी एप्लीकेशन दिया जाता है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। लेकिन आज हम लोगों ने एक जो एप्लीकेशन दिया है, DM साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। या तो शांति से कार्रवाई होगी या तो फिर क्रांति से होगी। यदि कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे, उनके खिलाफ धरने पर बैठेंगे। आयुष्मान कार्ड लोग लेकर हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, उनका बस एकमात्र उद्देश्य है कि मरीज से चाहे जैसे पैसा को वसूला जाए। आयुष्मान कार्ड इसलिए बनाया गया था कि गरीबों का इलाज हो सके, लेकिन ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले और सरकारी हॉस्पिटल वाले जो सरकार की मंशा है उसके विपरीत काम कर रहे हैं। जो पहली प्राथमिकता है कि पहले हम लोग यहाँ के जिलाधिकारी जी को कोई अगर भ्रष्टाचार या कहीं कोई चीज हो रहा है तो उसे मतलब अवगत कराना। तो हम लोगों ने आज अवगत कराए हैं अपने अधिवक्ता भाइयों के साथ में सभी लोग मिल करके, और जिलाधिकारी साहब ने हम लोग को आश्वासन भी दिया है कि जल्द से इस पे कार्रवाई होगी। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग पूरे अधिवक्ता साथियों के साथ यही एक कचहरी पे बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने नगर आयुक्त से मुलाकात कर मांग पत्र दिया। राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन महासचिव अभिषेक निगम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल नगर निगम वाराणसी नगर आयुक्त अक्षत वर्मा से मुलाकात कर 4 सूत्री मांग पत्र सौंपा, जिसमें चौकाघाट लहरतारा फ्लाईओवर के नीचे कैंट स्टेशन के सामने बनाए गए नाइट मार्केट में व्याप्त दुर्व्यवस्था, स्टेशन से निकलते ही काशी आगमन द्वार पर मांसाहारी रेस्टोरेंट एवं मांसाहारी अपशिष्टों को सड़कों पर बिखेर देने से आने वाले पर्यटकों के मन में काशी की धार्मिक छवि धूमिल होती है। साथ ही स्वच्छता पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है, जिसे तत्काल बंद करते हुए पूरे नाइट मार्केट में बिजली, पानी व स्वच्छता की व्यवस्था करते हुए प्रधानमंत्री के विचारों के अनुरूप वहां स्थानीय पटरी व्यवसायियों को केवल शाकाहारी वस्तुओं के क्रय विक्रय हेतु आवंटन किया जाए। संगठन ने ये मांग की कि जिन स्थानीय पटरी व्यवसायियों को वहां आवंटित किया जाए, उन्हें नगर निगम द्वारा पहचान पत्र एवं वेंडिंग शुल्क डिजिटल भुगतान के माध्यम से लिया जाए। जिन 52 वेंडिंग जोनों का सुझाव पुलिस प्रशासन द्वारा दिया जा रहा है, उन जोनों में एक समिति जिसमें जोनल अधिकारी, ट्रैफिक CP, पुलिस और संगठन द्वारा नामित एक सदस्य शामिल हो, जिसके द्वारा पुनः वेंडिंग जोन स्थल की जांच कर ली जाए। यदि अपरिहार्य हो तभी वहां के वेंडर को अन्य जगहों पर
व्यवस्थित करते हुए नो वेंडिंग जोन घोषित किया जाए। उपरोक्त बिंदुओं पर विचार करते हुए जब तक समिति द्वारा कोई ठोस सुझाव न दिया जाए तब तक पुलिस द्वारा पटरी व्यवसायियों के उत्पीड़न को रोका जाए। नगर आयुक्त ने कहा कि संगठन द्वारा सौंपे गए 4 सूत्री मांग पत्र को संज्ञान में लेते हुए पथ विक्रेता अधिनियम 2014 के अनुपालन में आज ही पुलिस आयुक्त को पत्र जारी करेंगे। साथ ही 1 हफ्ते के भीतर पूर्व में निर्धारित सभी वेंडिंग जोन व नो वेंडिंग जोन का पुलिस प्रशासन, जोनल अधिकारी एवं संगठन के पदाधिकारी संग पुनः निरीक्षण कर सूचीबद्ध करेगा, जिससे 10 जून को होने वाली टाउन वेंडिंग कमेटी बैठक निर्णायक भूमिका निभा सके। कल जन सुनवाई के कार्यक्रम में शहर के हमारे हजारों स्ट्रीट वेंडर नगर आयुक्त महोदय से अपनी समस्याओं को लेके अवगत कराने आए थे। कल नगर आयुक्त महोदय की व्यस्तता होने के कारण उन्होंने आज का समय सुनिश्चित किया था। जिस समय में हम लोग को दोपहर का समय दिया गया था तो हम लोग 12 बजे प्रतिनिधिमंडल के रूप में नगर आयुक्त महोदय से वार्ता किए। हमारी 3 डिमांड थी। लहतारा फ्लाईओवर के नीचे जो मीट मांस की दुकानें हैं जो अवैध रूप से संचालित हो रही हैं, उनको तत्काल प्रभाव से उस पर रोक लगाया जाए। और टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक में इस बात को तय किया गया था कि जब तक अगली बैठक नहीं हो जाती, जब तक सर्वे पूर्ण नहीं हो जाता, जब तक वेंडिंग जोन और नॉन वेंडिंग जोन घोषित नहीं हो जाते, तब तक किसी तरीके का अव्यवहारी अमानवीय दृष्टिकोण प्रशासन का नहीं दिखेगा। लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार हम पटरी व्यापारियों का उत्पीड़न, मुकदमा लिखना, ले जाके ठेला पलट देना, घंटों घंटों बैठा देना, ये बड़ी निंदनीय कार्रवाई थी जिसका संज्ञान हम लोगों ने दिया है। और नगर आयुक्त महोदय ने इस बात का भरोसा दिलाया है कि आज का आज कमिश्नर ऑफ पुलिस श्रीमान मोहित अग्रवाल जी से वार्ता करके इस कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रुकवाने का काम करेंगे। और एक ज्वाइंट कमेटी जिसमें राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के पदाधिकारीगण, जोनल ऑफिसर और एसीपी की एक ज्वाइंट कमेटी बनाई जाएगी जो निरीक्षण करके नगर निगम को रिपोर्ट भेजेगी। अगली बैठक में यह तय होगा कि कितने वेंडिंग जोन निर्धारित किए गए हैं और कितने नॉन वेंडिंग जोन किए गए हैं। और चौथा और आखिरी था कि हमारे पटरी व्यापारियों को जल्द से जल्द आई कार्ड, प्रमाण पत्र और उनका सर्वे करा के उनको व्यवस्थित स्थान पे उनकी जगह सुनिश्चित की जाए। लोग आए थे मिलने, क्या बातें थी, क्या प्रमुख बात हुई? देखिए, जो टाउन वेंडिंग कमेटी है वो उसके नगर आयुक्त उसके अध्यक्ष होते हैं। तो जो भी बैठकें होती है, वेंडिंग जोन डिसाइड करना होता है या कौन से वेंडर वहाँ लगाएंगे, इन सब पर निर्णय वेंडिंग कमेटी की बैठक में होता है। तो उसकी पूर्व बैठकें की गई थी। उसी के फॉलोअप में ये रेडी पटरी जो संघ के सभी लोग पदाधिकारी जितने भी थे सब आए थे। और उसमें इन लोगों के कुछ बिंदु थे, जिसमें प्रमुख बिंदु नाइट बाज़ार जो बनी हुई है कैंट स्टेशन के सामने, जिसका टेंडर भी जो है जो स्मार्ट सिटी से हुआ था, वेंडर का जो संचालक था उसका पूरे प्रोजेक्ट का, वो टेंडर चूँकि अनियमितताएँ थी उसमें, तो रिजेक्ट कर दिया गया है पूर्व में ही। अब वहाँ बहुत से वेंडर्स जो है लगाए हुए हैं, अपनी दुकानें लगाए हैं, बड़ी बड़ी दुकानें उन्होंने बना ली हैं। तो इस संघ ने जो अपना ज्ञापन दिया है, उन्होंने इसमें इन बातों को चिन्हांकित किया कि वहाँ बड़े पैमाने पर मीट, मछली और इस तरह की जो है चीज़ें जो है उनकी बिक्री हो रही है, जिन पर रोक लगानी जानी चाहिए, क्योंकि काशी एक धार्मिक नगरी है और जो भी पर्यटक बस अड्डे या रेलवे स्टेशन से आ रहा है उसको शहर की पहली छवि ये नहीं मिलनी चाहिए। तो इसके क्रम में हम लोग अपनी पूरी टीम का हम लोगों ने गठन भी कर लिया है। पूर्व से भी ये कार्रवाई यहाँ नगर निगम द्वारा चलाई जा रही है। पूर्व में नगर निगम ने यहाँ पे नोटिसेज भी दी थी सबको हटाने के लिए, क्योंकि वेंडर के कैंसिलेशन के बाद ये सभी दुकानें अब अवैध हो गई हैं, उनका वहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं रहता है। परंतु कुछ विरोध हुआ उसमें कि भाई उसमें कुछ रेडी पटरी वाले भी हैं और कुछ गरीब व्यवसायी भी हैं जिनका रोज़गार जो है उससे प्रभावित होगा। तो इसमें हम लोगों ने एक सर्वे भी करा लिया है कि अगर कुछ रेडी पटरी के उसमें लोग हैं जो इस तरह का वहाँ व्यापार कर रहे हैं, तो उन पे हम जो है उनको वेंडिंग जोन बनाकर वहाँ विस्थापित करने का प्रयत्न करेंगे। और अन्य जो इस तरह की गतिविधियाँ कर रहे हैं, जो अनैतिक गतिविधियाँ वहाँ कर रहे हैं, उनको जो है उन पर जो है रोक लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई नगर निगम की संयुक्त टीम का गठन किया जाएगा। और वो अगले 1-2 सप्ताह में इसको हम अचीव कर लेंगे। पुलिस प्रशासन का भी इसमें सहयोग लिया जाएगा। तो ये एक मांग थी। और बाकी जो वेंडिंग जोन डिक्लेयर हुई हैं उनका सर्वे और उनमें जो कुछ जो है जोन निरस्त कर दी गई हैं विभागों द्वारा, उन पे पुनः सर्वे के लिए इन्होंने मांग की, संघ ने मांग की। तो मैंने इनको आश्वासन दिया कि इसमें इनके जो भी जांच होगी पुलिस की, जोनल अधिकारियों के लेवल से, पुलिस से, उसमें इस रेडी पटरी संघ के सभी जो संबंधित सदस्य हैं उस जोन के, वो जरूर पार्टिसिपेट करेंगे और अपना जो इनपुट है वो देंगे। उसी हिसाब से जो बैठक होगी पथ विक्रेता समिति की, उसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले बिजली कर्मियों ने निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन कर सभा की।
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले बनारस के बिजली कर्मियों ने भिखारीपुर स्थित प्रबंध निदेशक कार्यालय पर बिजली के निजीकरण के विरोध में जोरदार सभाएं की। वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश में इतनी ज्यादा बेरोजगारी है कि करोड़ों लोग 5 किलो राशन पर निर्भर हैं, किंतु वो परिवार भी अपने बच्चों को इस उम्मीद में ITI, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग करा रहे हैं कि एक दिन बिजली विभाग में लाखों रिक्त पदों पर भर्ती आएगी और उनका बच्चा सरकारी नौकरी पाकर उनको 5 किलो के राशन से मुक्ति दिलाएगा। किंतु ये ऊर्जा प्रबंधन में बैठे लोग जो अपने आप को सबसे समझदार और अव्वल दर्जे का काबिल समझते हैं, उनको बिजली विभाग में सुधार के उपाय नहीं समझ आ रहे, बल्कि इस उद्योग को बेचने का ही एकमात्र विकल्प बता रहे हैं। वक्ताओं ने यह भी कहा कि समिति संसाधनों के बावजूद अपनी जान जोखिम में डालकर ये बिजली कर्मी दिन रात प्रदेश में बेहतर विद्युत आपूर्ति बनाने में लगे हैं, जिसको ऊर्जा मंत्री द्वारा बनारस में कहा गया कि अपने 3 साल के कार्यकाल में हमने इन्हीं बिजली कर्मियों को लेकर उत्तर प्रदेश में निर्बाध विद्युत का एक रिकॉर्ड बनाया है। उसके बावजूद ये नहीं समझ आ रहा कि ऊर्जा मंत्री क्यों इन्हीं बिजली कर्मियों और उनके परिवार के पेट पर लात मारने का कार्य कर रहे हैं। आज का विरोध सभा के दौरान ऊर्जा मंत्री द्वारा 2 दिन में लगातार घायल बिजली कर्मियों का हाल पूछने न जाने के कारण बिजली कर्मियों में गहरा रोष दिखा और जमकर इसकी निंदा की गई। सभा की अध्यक्षता इंजीनियर दीपक कुमार गुप्ता ने एवं संचालन वेद प्रकाश राय ने किया। सभा को माया शंकर तिवारी, रेणु मौर्य, नेहा कुमारी, मोनिका केशरी, आशा, विजय सिंह इत्यादि ने संबोधित किया। देखिए, ये संघर्ष समिति की तरफ से निजीकरण के विरोध में जो रिफॉर्म के नाम पे प्रबंधन द्वारा थोपा जा रहा है, 6 महीने से अनवरत शांतिपूर्ण तरीके से ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम में हमने 6 महीने में कहीं भी किसी उपभोक्ता को कोई परेशानी होने नहीं दिया है। निर्बाध विद्युत आपूर्ति भी होती रही है और प्रबंधन को हम सिर्फ 6 महीने में ये जगाना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे कि ये निजीकरण केवल कर्मचारी विरोधी नहीं है, ये आम जनता, हमारे जो उपभोक्ता हैं, हमारे जो किसान हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उनके परिवारों के लिए भी ये लड़ाई है। जो हमारे नौजवान साथी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं दिन रात कि कल को हमें नौकरी मिलेगी, ये उनके लिए भी लड़ाई है हमारी। और उस क्रम में आज 27 मई है, 29 तारीख से संपूर्ण कार्य बहिष्कार पूरे प्रदेश में संघर्ष समिति की तरफ से किया जाएगा। और यहाँ से फिर एक बार हम बता देना चाहते हैं, ये संघर्ष समिति की तरफ से, कर्मचारियों की तरफ से सिर्फ और सिर्फ ये हमारा निजीकरण के विरोध में ये लड़ाई है, ये आंदोलन है। इसमें हमारे आम उपभोक्ता को किसी प्रकार का कोई भी हम कष्ट नहीं देना चाहते हैं। ये हमारी उपभोक्ता हमारे लिए देवो भव है, लेकिन अगर हमारे घर को बेचा जाएगा, निजी और पूंजीपतियों के हाथ में दिया जाएगा, तो हम किसी भी हाल में चुप नहीं बैठेंगे, शांत नहीं बैठेंगे और अपनी इस लड़ाई को जब तक हमें विजय नहीं मिलेगी तब तक हम इस संघर्ष को, लड़ाई को जारी रखेंगे। ये कार्य बहिष्कार 29 से पूर्ण रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रबंधन से कोई बातचीत हुई है? प्रबंधन से एक बार केवल बात हुआ था, उसमें भी प्रबंधन ने बस कहा था कि जो कार्रवाइयां हुई है वो खत्म कर देंगे। इसके बाद प्रबंधन के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है, वो और उल्टा जनता के बीच में, समाज के बीच में गलत मैसेज भेज रहे हैं
कि ये निजीकरण पे अगर कोई भी विद्युत आपूर्ति बाधित हुई तो ये कार्रवाई करेंगे। और तो और संविधान के विरुद्ध जाकर के हमारे चेयरमैन ने संविधान विरोधी, घोर विरोधी ये कार्य किया कि डायरेक्ट पूरे नियम में अमेंडमेंट करके बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया। ये दर्शाता है कि ये प्रबंधन में बैठे हमारे नौकरशाह अब पूरी तरीके से अपनी मनमानी पे उतर आए हैं। उनको आम जनता, कर्मचारियों से कोई सरोकार नहीं है, कोई लगाव नहीं है। ऊर्जा मंत्री से कोई बात नहीं है? ऊर्जा मंत्री जी के पास कोई वार्ता के लिए कई बार भेजा गया पत्र। हमारे जो यहाँ के हर जगहों पे सांसद और विधायक हैं, उनके माध्यम से भी कई पत्र सरकार को भेजा गया, प्रबंधन को भेजा गया, लेकिन ऊर्जा मंत्री जी ने कभी भी कोई इस पे वार्ता नहीं किया गया। हम कहना चाहेंगे कि हम ये पैरासूट हमारे ऊर्जा मंत्री जी हैं, उनको कम से कम, आप मऊ जिले के रहने वाले हैं, कम से कम आप उस गरीब जनता के बारे में सोचिए, कर्मचारियों के बारे में सोचिए। कल को जब वो बेघर हो जाएंगे तो ये भी एक तरीके का अपने आप में ऑपरेशन सिंदूरी होगा। नौकरी चली जाएगी, लोग सड़क पे आ जाएंगे। किसानों को और जो व्यापारी हैं उनको इतनी महंगी बिजली मिलेगी कि उसका उपयोग करना उनके लिए अत्यंत दुरूह हो जाएगा और महंगाई बहुत ही चरम पे पहुंच जाएगी। मंत्री जी बात करें। ये सिर्फ और सिर्फ हठधर्मी रवैया अपनाए हुए हैं कि हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। जो मनमानी है हमारे, वो अपने पर थोपा जा रहा है। ये कोई कारण बताया? कोई कारण नहीं बताया है, सिर्फ और सिर्फ बताया है कि अगर कल को जब अडानी और अंबानी जो बड़े उद्योगपति आ जाएंगे तो बिजली विभाग में बहुत बड़ा आमूल परिवर्तन हो जाएगा, रिफॉर्म हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ घाटा बता करके और रिफॉर्म के जो लॉलीपॉप है वो दिखा करके जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं और बिजली विभाग में कार्यरत हजारों परिवारों को सड़क पे लाने का कार्य कर रहे हैं। आप मांग क्या करें? हमारी ये सिर्फ और सिर्फ एक मांग है, संघर्ष समिति के माध्यम से ये विनम्र अनुरोध है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इसी कर्मचारियों ने आपको, अधिकारियों ने आपको वोट दिया है और आपको इस प्रदेश का मुखिया बनाया है, तो ये हमारा निवेदन है, हाथ जोड़ के ये विनम्र विनती है कि आप इस मामले में दखलंदाजी करके तत्काल निजीकरण पे अपना स्टैंड क्लियर करें कि ये निजीकरण नहीं किया जाएगा और जिस तरीके से सरकारी पुनः व्यवस्था चल रही है वही चलेगा। ये हमारी मांग है सरकार की तरफ से, प्रबंधन की तरफ से। आने वाले समय में जनता को अपने साथ लें। जनता को लेने के लिए, जैसे कि आज ही मंच से हमने बताया कि जो भी सामाजिक संगठन है, जो व्यापार मंडल के लोग हैं, जो हमारे बीच में जो हमारे जेई है साहबान है, जो एसडीओ है, वो लोग जाते हैं और जनता के बीच में जाकर के वो संवाद करें, लोगों को, जनप्रतिनिधियों को अवगत कराएं कि ये निजीकरण से कल को आपके ऊपर और आम जनता और गरीब किसान, चाहे जो भी मजदूर हैं, चाहे जो भी हमारा आम आदमी जो हमारे बीच का है, जो शोषित है, वंचित है, उसके ऊपर। और सबसे बड़ी बात एक चीज और है यहाँ पे कि आरक्षण का भी इसमें बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। जो भी आरक्षण का लाभ लेकर के हमारे जो वंचित वर्ग हैं, जो इस नौकरी में आए हैं, आगे उनके लिए तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे और ये फिर से एक अपने आप में पुराने जो काले दिन थे उसमें चले जाएंगे। अच्छे दिन तो नहीं आ पाएंगे, काले दिन में वापस जरूर चले जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मजदूर, जय संघर्ष समिति। प्रणाम। वंदे मातरम समिति द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सावरकर की जयंती मनाई गई। प्रणाम वंदे मातरम समिति के तत्वावधान में गीता मंदिर नई सड़क पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राष्ट्रनायक वीर सावरकर जी की जयंती के पावन अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व समिति अध्यक्ष अनूप जायसवाल ने किया। कार्यक्रम के प्रथम चरण में वीर सावरकर के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर समिति के सदस्यों सहित अनेक राष्ट्रप्रेमी नागरिकों ने वीर सावरकर के राष्ट्र हेतु योगदान को स्मरण करते हुए उनके विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य जनों ने वीर सावरकर के बलिदान और विचारधारा को श्रद्धापूर्वक नमन किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मनीष चौरसिया, प्रदीप जायसवाल, आदित्य गोयनका, शंकर जायसवाल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। मैं आज हम सब गीता मंदिर गेट पर
स्वतंत्र वीर सावरकर जी की जयंती के 142वीं जयंती के अवसर पर माल्यार्पण पुष्पांजलि करके नमन किया है, वंदन किया है। ये हमारे देश के एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो हमें लगता है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं मातृभूमि मैं तुम्हें कुछ और भी दूं, इस कल्पना के साथ उनको अंग्रेज सरकार इतना ज्यादा एक तरफ से खतरनाक क्रांतिकारी मानती थी, उनको 2-2 जन्मों का कारावास देती है और एक कठिन सश्रम कारावास, जब कोल्हू के बैल की तरह उनको पेरा जाता था और जब वो अंग्रेज सरकार के मानक के हिसाब से तेल निकालते थे तो 1 कटोरी पानी उनको दिनचर्या के लिए दिया जाता था, दिन भर के पीने के लिए। और दूसरी तरफ वो काल कोठरी में काजल से अपनी कविताओं को, क्रांति की कविताओं को लिख लिख करके वो देश को जगाने का काम करते थे। बाद में उसकी पुस्तकें भी छपी हैं। और एक तरफ नाभा जेल में देश के तथाकथित क्रांतिकारी 2-2 PS लेकर के जेल में रहते थे और कभी 1 दिन कभी 2 दिन, इससे ज्यादा उनको उनके पिताजी ने उनको जेल में नहीं रहने दिया और वो परिवार के लोग 3 प्रधानमंत्री बनते हैं और सावरकर जी को बताते हैं, उनके चरित्र पर लांछन लगाने का प्रयास करते हैं। तो देश इन चीजों को भली भांति देख रहा है, समझ रहा है। हम सावरकर जी की कल्पना का भारत बनाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर हम कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ेंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी सावरकर जी को। नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन शपथ लिया था 14 में, उसके दूसरे दिन लोकसभा में जाकर के उनके चित्र पर माल्यार्पण पुष्पांजलि करके उनको नमन किया था, उनका जयंती मनाया था। तो हम ऐसे महान क्रांतिवीर को आज उनके जयंती के अवसर पर नमन करते हैं, वंदन करते हैं और उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हम कृत संकल्प हैं। काशी में शनि जयंती की धूम रही। शनिदेव मंदिर में विशेष अनुष्ठान हुए। मंगलवार को शनिदेव जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर प्रभु का 21 लीटर सरसों के तेल, 21 लीटर दूध, 11 किलो दही, 5 किलो देशी घी, 2.25 लीटर शहद से महाअभिषेक किया गया। शनि महाअनुष्ठान एवं 108 प्रकार के अन्न, फल, मिष्ठान से अन्नकूट महाश्रृंगार किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने शनिदेव का दर्शन पूजन किया। आज यहाँ शनि जयंती मनाई जा रही है, जो कि शनिदेव का जन्म दिवस होता है, जो कि प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इसमें शनिदेव जी का अभिषेक, अनुष्ठान एवं अन्नकूट का श्रृंगार किया जाता है, जिसमें अभिषेक में सरसों के तेल, घी, दही, दूध, शहद से अभिषेक होता है तथा यज्ञ हवन अनुष्ठान किया जाता है तथा आरती और 108 विभिन्न प्रकार के अनाज, मेवा, फल, मिष्ठान से अन्नकूट का श्रृंगार किया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। BHU ट्रॉमा सेंटर इंचार्ज पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अधिवक्ताओं ने बर्खास्त किए जाने की मांग की। राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने नगर आयुक्त से मुलाकात कर सौंपा मांग पत्र। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले बिजली कर्मियों ने निजीकरण के विरोध में किया प्रदर्शन और सभा। और प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सावरकर की मनाई गई जयंती। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।